बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, ये मुहर्रम अल हराम का महीना है और आज 10 मुहर्रम है। पूरा आलम इस्लाम सानहा करबला की जो दुख है उसको किसी न किसी तरीके से उसका इजहार कर रहा है। मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, महफिल सजाई गई हैं और किसी न किसी तरीके से मुसलमान इस तारीखी सानहे पे अपने अपने गमों रंज का इजहार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जो शख्स जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ इसकी बात करूँगा। ये डेनमार्क का एक साबका वकील है जिसका नाम है रास्मुस पालुडान। ये अपनी मुस्लिम दुश्मन सरगर्मियों, रेसिज्म और लोगों के खिलाफ जो इसकी नफरत है उसके हवाले से ये पहचाना जाता है। इसने डेनमार्क में एक सियासी तंजीम भी बना रखी है और उसी तंजीम की आड़ में इसने ये भी ऐलान किया कि अगर इसकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो ये डेनमार्क से तमाम मुसलमानों को निकाल देगा और किसी भी जो इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो किसी और मुल्कों से भी हैं, उनको भी निकाल देगा। तो ये इस तरह का मतलब सख्त रवैया रखने वाला ये शख्स है और इसकी जितने भी पुरानी अगर आप हिस्ट्री देखें गूगल करके तो ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ये हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है और इसको कई बार सजा भी हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी अपनी इन मजमूम हरकतों से बाज नहीं आता। तो अभी इसने ऐलान किया चंद दिन पहले कि ये स्वीडन में आके नाउजुबिल्ला कुरान पाक को जला के शहीद करेगा। तो ये खुद तो डेनमार्क का रहने वाला है, लेकिन इसने ये जो एक वाकया करना था इसमें के लिए उसने स्वीडन का इंतखाब किया। नाजरीन, आपको याद होगा कि इससे पहले भी कार्टून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताहाना जो हक़ें हैं वो बनाए जाते रहे हैं। उनमें भी डेनमार्क, स्वीडन और इस तरह के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनके लोग इसमें शामिल रहे हैं और ये सारा कुछ वो आज़ादी इजहार की आड़ में करते हैं। लेकिन उनका बेसिक मकसद जो है वो सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ, दुख और रंज पहुंचाना है। यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूँगा उन लोगों से या उनके सपोर्टर्स से जो ये काम करते हैं कि ये बताया जाए कि अगर ये आज़ादी इजहार है तो ये सिर्फ मज़हब इस्लाम के लिए ही क्यों है। क्या आपने कभी देखा कि किसी ने बाइबल जो कि हमारे लिए भी मुकद्दस है, या तौरात है, ज़बूर है, अंजील है, उनकी किसी ने कभी इस तरह की बेहुरमती की हो? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आज़ादी इजहार के नाम में ये जो काफिर लोग हैं, जो एथीस्ट हैं, जो खुदा को नहीं मानते, लेकिन इनका आज़ादी इजहार सिर्फ इस्लाम पे या कुरान पे आके ही क्यों रुक जाता है। तो ये बड़ा ही एक अफसोसनाक पहलू है। तो हुआ ये कि जब ये स्वीडन में एंटर हो रहा था तो स्वीडन की हुकूमत ने, चूंकि इसने ऐलान कर रखा था कि मैं ये काम करूंगा और एक मस्जिद के पास करूंगा, सामने करूंगा, तो स्वीडिश गवर्नमेंट ने इसको रास्ते में कहीं रोका और 2 साल के लिए इस पे स्वीडन आने पे पाबंदी लगा दी। लेकिन स्वीडन के अंदर मौजूद इसके सपोर्टर्स ने जुमे को किसी न किसी तरह ये नापाक हरकत कुरान पाक को जलाने वाली और उसको नौजुबिल्ला ठोकरें तक मार के फुटबॉल की तरह इधर उधर गिराया, बेहुरमती जिस हद तक हो सकती थी की, और उसके बाद वो जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, जिससे ना सिर्फ स्वीडन के अंदर मुसलमान पूरे स्कैंडिनेविया में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा जो है वो सामने आया। और मेरे ख्याल में फौरी तौर पे तकरीबन 300 से ज़ायद जो नौजवान थे, लोग थे, वो स्वीडन की
जो एक मालमा शहर है जहाँ पे ये वाक़या हुआ, वहाँ पे वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने इस फार राइट जो ग्रुप था उसके खिलाफ नारेबाजी की, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए, तोड़ फोड़ की, पुलिस की कारों को, लोगों की कारों को, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, टायर जलाए, सब कुछ किया। यहाँ मैं समझता हूँ कि उनका ये गुस्सा या जो भी गमो इजहार था वो अपनी तौर पे बजा था, लेकिन इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत जो स्वीडन की है उसको चाहिए था कि जब उन तक ये खबर पहुंची थी तो वो उसी वक्त ही इसके रोकथाम के लिए कोई इकदाम करते, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे। और जब ये वाक़या हो गया, वीडियो अपलोड हो गई, तो फिर वो हरकत में आए और बकौल उनके कि उन्होंने ये जो फार राइट ग्रुप है उसका नाम है हार्ड लाइन, उस हार्ड लाइन ग्रुप के चंद अफराद को गिरफ्तार किया। लेकिन ज़्यादा गिरफ्तारियां उनकी हुई जो इसके खिलाफ मुसलमान मुजाहरा कर रहे थे स्वीडन के अंदर, और अभी तक वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। उनमें से कुछ को रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि ये जो इस तरह के सिख माइंड लोग हैं, जिनकी जहनीत बीमार जहनीत के लोग हैं, वो पता नहीं क्यों इस तरह मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं। दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब जो आसमान से उतरी, अल्लाह पाक की किताब है, इसको नजर आतश करने से वो क्या समझते हैं कि खुदा न खास्ता इस्लाम मज़हब या कुरान पाक या इस्लाम का नाम लेने वाले इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, शायद उनको पता नहीं है कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और कुरान पाक सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आज दुनिया के करोड़ों इंसानों के सीनों में महफूज है, हाफिज़ कुरान की शक्ल में। तो आप इस तरह की हरकतें करके खुदा न खास्ता क्या कर रहे हैं? इस तरह तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे कि अगर आप समझते हैं कि इस तरह नजर आतश करने से कुछ होगा, तो ये आप सिर्फ दिल आज़ारी करते हैं और उसका रिएक्शन भी आता है। और आप देख भी रहे हैं किस तरह वहाँ पे पुरतशद्दद मुजाहरे हुए, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया। तो ये आप जो मुख्तलिफ मज़ाहब हैं उनके दरमियान हम आहंगी पैदा करने की बजाय नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, उनसे दरखास्त करूंगा इस वीडियो के हवाले से कि ऐसे जो भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ग्रुप हैं, सियासी पार्टियां हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको उनके इस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स या ग्रोह या सियासी पार्टी ऐसी मजमूम हरकत मत करे जिससे मुसलमानों को या किसी भी मज़हब के जो लोग हैं उनकी दिल आज़ारी हो। क्योंकि यह मैं एक और बात की वजाहत करना चाहूँगा कि आज़ादी इजहार के राय की बुनियाद पर यह मजमूम हरकत की गई, कुरान पाक को जलाया गया, जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया पहले। अगर पहले से नोटिस लिया जाता तो ये मतलब वाक़या ना होता। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि क्योंकि हर मुल्क के जो परचम है, झंडा है, अगर उसको जलाने की सज़ा है और ये आज़ादी इजहार के खिलाफ नहीं समझा जाता, और अगर वो कोई झंडा जला दे किसी मुल्क का, तो ये काबिल गिरफ्त है। अगर ये काम काबिल गिरफ्त है, तो जो इतनी मुकद्दस किताब को जलाते हैं या किसी और दूसरे मज़हब की दिलाजारी करते हैं, तो वो फिर क्यों आज़ादी इजहार के ज़िम्मे में आता है? तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर आज़ादी इजहार के नाम पे आप अपने मुल्क के झंडे को नहीं जलाने देते, तो किसी दूसरे मज़हब की किताब को या आसमानी किताब को आप कैसे लोगों को इस तरह उसकी बेहरमती की इजाज़त दे सकते हैं? तो मेरा ख्याल है हम दुनिया के तमाम मुसलमान और मेरे दोस्त सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना कमेंट ज़रूर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे जो इंसान हैं उनको हदायत दे, क्योंकि ये कोई आम बंदे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वो एक वकील है। और अगर वो वकील है और उसकी तलीम का क्या फ़ायदा जो किसी को दूसरे को दिल आज़ारी करे, किसी मज़हब को करे, लोगों को करे। तो आप भी, मेरा ख्याल है, मेरा मौक़िफ़ समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इतना पढ़ लिख के भी इंसान इस तरह की हरकत करता है तो फिर उस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है। और इससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अभी भी हज़ारों की, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस जैसे बीमार जहनीत के लोगों को फॉलो करते हैं, उसकी पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके इस इक़दाम को सराहते हैं और देखते हैं। और ये ऐसे लोग हैं तमाम के तमाम जो कि मैं यही कहूँगा, फिर कहूँगा कि वो बीमार हैं, इनकी जहनीत बीमार है, इनको अपना इलाज करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते
तो इनके तो मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे इनकी काउंसलिंग होती है, जहन का इलाज किया जाता है, तो वो किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, पहले अपने आप को दुरुस्त करें, उसके बाद जो है इस तरह की हरकतें शायद वो करना ख़त्म कर दें। तो इस पैगाम के साथ ही मैं अपनी वीडियो का भी इख्तिताम करूँगा, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।